आपका जो गहलोत जी की सरकार थी उसमें क्या नजरिया है कि राजस्थान का विकास स्तर अगर वो कंटिन्यू देखो, गहलोत जी की सरकार में टीचरों का चुनाव का मुद्दा चला था। कई साल के 2 साल 3 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे, वो ट्रांसफर टीचरों के नहीं हो, थर्ड ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। गहलोत सरकार का जो शिक्षा मंत्री था वो टीचरों से पैसे ले लेकर के ट्रांसफर कर रहा था। और इस बात को गहलोत सरकार ने टीचरों की मीटिंग बुला करके उसमें पूछ भी लिया गहलोत ने कि तुम लोगों ने पैसे दिए क्या ट्रांसफर करवाने में। तो सारे टीचरों ने हाथ खड़े करके बताया कि हाँ साहब, हमने पैसे दिए ट्रांसफर करवाए। लेकिन फिर भी गहलोत सरकार ने उस मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। चीजों के ऊपर। वो उस टाइम जो थे गोविंद सिंह डोटासरा जी थे। नमस्कार साथी, स्वागत आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित गौड़ मौजूद हूँ रिंगस में खाटू श्याम जी के फाल्गुन मेले का अवसर है और यहाँ पर काफी करोड़ों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। रिंगस से लेके खाटू श्याम जी तक भक्त पैदल यात्रा करते हैं और यहाँ से झंडा ले जाके खाटू श्याम जी तक चढ़ाते हैं। इस भीड़ में रिंगस में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह कानूनी प्रशासन किस तरह काम कर रहा है और सरकार क्या क्या फैसिलिटीज लोगों को दे रही है, इन चीजों के बारे में हमें एक अंकल जी हैं जिनसे हम इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ राजनीतिक क्या माहौल है और राजस्थान में क्या राजनीतिक माहौल है, किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में अंकल जी से चर्चा करेंगे। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा गीगाराम निठारवाल। अंकल जी, आपने यहाँ के हमें बताया कि सारे फाल्गुन मेले देखे हैं। काफी उम्र भी है, बड़े बुजुर्ग हो, आदरणीय हमारे, तो इन फाल्गुन मेलों में आपको किस तरीके के इम्प्रूवमेंट, क्या क्या चीजों की हर साल बढ़ोतरी होती है और कौन कौन सी कमियां हैं? पहले आप बढ़ोतरी बताइए, क्या क्या चीजों की होती है? बढ़ोतरी में यहाँ हर साल कम से कम भी 5 लाख श्रद्धालु हर साल बढ़ते हैं। फाल्गुन मेले ये 21 तारीख से लेकर के और वैसे तो पूरे फाल्गुन मास में ही चलता है ये। लेकिन अभी ये प्रशासन ने थोड़ा काफ़ी भीड़ होने से और रिंग्स की जनता को परेशानी होने से इसको टाइम शॉर्ट करके 21 से 28 तक का ये मेला अवधि घोषित करी है गवर्नमेंट ने। तो इस दौरान तकरीबन 50 लाख के करीबन भक्त श्याम बाबा के चरणों में धोख लगाएंगे। और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रोड पे किसी तरह की कोई अतिक्रमण, कोई भी भीड़ भड़क्का, ये रिंगस से लेकर के खाटू तक नो व्हीकल जोन घोषित कर रखा है। और किसी तरह की परेशानी, जगह जगह भंडारे लगा रखे हैं भक्तों ने, और जगह जगह पानी की व्यवस्था है और रुकने की व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि होटल मालिकों के लिए यह है कि रिंगस से लेकर के और खाटू श्याम जी तक नो व्हीकल जोन होने से होटल मालिकों के जो कर्मचारी हैं उनको घर से पैसे देने पड़ रहे हैं। क्योंकि जब ट्रैफिक गाड़ियां बंद कर दी तो इधर से कोई भी गाड़ी नहीं चल रही, तो होटलों में कोई भी पैसेंजर रुकता नहीं है। जो भंडारे लग रहे हैं उनमें ही कस्टमर रुकते हैं, गाड़ियां हैं नहीं। और एक भक्त को मतलब कम से कम भी दर्शन करने में 15 से 16 घंटे का टाइम लग जाता है, इतनी तगड़ी भीड़ चल रही है। अंकल जी का कहना है कि यहाँ हर साल जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है 5-5 लाख करके। इतनी संख्या यहाँ पर मेले में बढ़ती जाती है और खाटू श्याम जी के लोग दर्शन करने आते हैं। पर अब की बार प्रशासन जो है, जो रिंगस से लेके खाटू श्याम जी तक नो व्हीकल जोन बना दिया है। क्योंकि वो भी हम अंकल जी से चर्चा करेंगे कि पिछले दिनों में कोई घटना हुई हो या फिर इस चक्कर में ये प्रशासन इतना सख्त हुआ है। और दूसरा, अंकल जी ने बताया कि यहाँ से रिंगस से लेके खाटू श्याम जी तक जो नो व्हीकल जोन किया गया है उसके अंदर कोई वाहन नहीं ले सकता, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, जितने भी बाहर के लोग आते हैं, वो या तो उधर के एरिया में ही रुक जाते हैं और वहीं ठहरने की व्यवस्था देख लेते हैं, या फिर रात में निकलते हैं तो यहाँ आसपास जितने भी भंडारे लंगर वगैरह लगे हुए हैं वहीं लोग रुक जाते हैं। तो जितने भी होटल्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है काफ़ी इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा होटल हैं, उनमें
उनके मालिकों का अंकल कहना है कि पैसे खुद के जेब से देने पड़ रहे हैं क्योंकि उनके लिए खपत है। तो अंकल जी अब आप एक होटल मालिक हो यहाँ के, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं यहाँ के, जहाँ जहाँ हम बैठे हैं उनका स्थानीय होटल है। तो एक आपकी ओपिनियन हमको ये बताइए आप कि एकदम अभी प्रशासन सख्त हुआ है, जैसे राजस्थान में नई सरकार है ये भजन लाल जी की, तो वो प्रशासन आप बता रहे हो कि इस टाइम पे सख्त है। तो आपका क्या मानना है, नो व्हीकल जोन क्यों किया गया है? नो व्हीकल जोन ये भीड़ की वजह से किया गया है। जो श्रद्धालु इतनी संख्या में आ रहे हैं, इसलिए भीड़ को देखते हुए नो व्हीकल जोन, ये रोड की नो व्हीकल जोन है। और एक अदर रोड है उधर हाईवे से, उसको व्हीकल जोन घोषित कर रखा है, उधर से जाते हैं। लेकिन वहाँ भी श्रद्धालुओं की गाड़ियों को वहाँ ठेठ खाटू श्याम जी में प्रवेश नहीं होने दे, उसको भी 3 4 5 किलोमीटर तक दूर ही रोकना पड़ता है। फिर वहाँ से श्रद्धालुओं को गाड़ी से उतर के पैदल जाना पड़ता है। अब आपने इतने मेले देखे हैं और इतना एक्सपीरियंस होगा आपको, तो ये चीज सही है आपके नजरिए में या फिर ये नहीं होनी चाहिए? ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। ये हमारे होटल मालिकों के लिए नुकसान है। हम तो अदरवाइज ओले मेले की तो आस देख के हम बैठे रहते हैं, भाई मेले में हमारे 2 रुपए की इनकम होगी, और इसी टाइम ये ट्रैफिक बंद कर देते हैं, तो हमारे को तो आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। कर्मचारियों को घर से तनख्वाह देनी पड़ती है। अब ये आर्थिक नुकसान है। अंकल जी हमें पहले की यहाँ के मेले की स्थिति बताइए, मतलब अभी तो 2 साल में सरकार चेंज हुई है तो वो सख्ती में है, और पहले की सरकार में जो जो आप बता रहे हो पहले ये खुला रहता होगा रोड, तो उस टाइम क्या क्या व्यवस्था थी वो बताइए। व्यवस्था एक तरफ से ट्रैफिक चलता था और एक तरफ से पैदल यात्री चलते थे। जैसे आने आने वाला ट्रैफिक था, खाटू श्याम जी से जो ट्रैफिक आता था वो एक रोड से आता था, वन वे, और एक रोड से श्रद्धालु पैदल खाटू श्याम जी जाते थे। ये व्यवस्था थी पहले प्रशासन अच्छा, की, खाटू श्याम 2 साल पहले ये। और जो रिंगस से जाते थे वो लोग यहाँ जाने के लिए, खाटू श्याम जाने के लिए? खाटू श्याम जी जाने के लिए वो व्हीकल से उधर से जाते थे हाँ, और इधर से आते थे। अब उधर से। इधर से नहीं तो आना है रिंगस से खाटू श्याम जी, और नहीं जाना है। हाँ, मतलब ये अब जो यहाँ से पैदल लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी है कि सुबह से लेके शाम तक लोग चलते ही जाते हैं। आप उस परिक्रमा को चलते ही देखेंगे, कभी खाली नहीं देख पाओगे। तो उस वजह से अब जैसे साधन रोक दिए, तो इनका मानना ये है कि यहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो या फिर और चीजें हो उनके लिए रोके हैं। हाँ, ये दुर्घटना की वजह से श्रद्धालुओं की व्यवस्था को देखते हुए इस प्रशासन ने व्हीकलों की रोक लगाई है। भाई इधर से नहीं आना, नहीं जाना। उधर से जो दूसरी रोड है, हाईवे से एक रोड पड़ती है, उससे व्हीकलों को जाने के लिए परमिशन गवर्नमेंट ने दी है। अब हम यहाँ की बात करें, ये मेले से हट के रिंगस की बात करें, तो रिंगस में किस तरीके के सरकार काम कर रही है, किस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं? रिंगस में देखो, नगर पालिका में बीजेपी का चेयरमैन बैठता है और अच्छा विकास हो रहा है। और जो नगर पालिका की जो सरकार बैठी है वो अच्छा काम कर रही है, अच्छी व्यवस्था कर रही है, अच्छी रोड बना रही है, सब काम अच्छे हो रहे हैं। और मतलब आपने बताया, और दूसरी हम अब रिंगस के अंदर जो भी राजस्थान सरकार जो नई आई है, नए मुखिया हैं राजस्थान के भजन लाल जी, क्योंकि 25 साल में जाके अब राजस्थान की सत्ता चेंज हुई है। आप जैसे पहले नहीं, राजस्थान की सत्ता हर 5 साल में चेंज होती है। नहीं, 5 साल में चेंज होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पहले गहलोत जी आते हैं, हाँ, फिर वसुंधरा जी आती थी, और वो चीज रिपीट हो जाती थी, तो वो मिला के 25 साल हो गए थे। तो उन चीजों का मतलब उनमें सत्ता चेंज हुई है, और अभी नए ये जो नया चेहरा है, जो लोग कहते हैं किसान का बेटा है, युवा है, तो वो नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं। जैसे हम उन्होंने एक योजना है, हर घर नल से जल योजना, जल की योजना है। तो आपके यहाँ रिंगस के एरिया में पानी की समस्या या नहीं, पानी? पानी की काफी समस्या है, और उधर इंदिरा नहर का पानी यहाँ लाने की योजना चल रही है। काफी हद तक नजदीक पहुंच चुका है राजस्थान में, लेकिन अभी पूर्णतया वो पानी यहाँ तक नहीं पहुंचा है। मतलब योजना हाँ, योजना चालू है, कार्य भी चल रहा है, लेकिन अभी राजस्थान में ये प्रवेश हुआ ही है वो योजना। प्रवेश हुआ है हाँ, आपके एरिया में आने वाला है। आने हमारे एरिया में आने में अभी कम से कम भी साल भर लग जाएगी। साल भर लग जाएगा, तो हाँ, आपको क्या साल भर के बाद विकास देखने को मिलेगा? मतलब वो पानी के तौर पर शायद आपकी पानी के समस्या तौर खत्म पर हो जाएगी। गवर्नमेंट की यही उम्मीद है कि हर गांव को पानी मिले और हर परिवार को पानी मिले। ये योजना सरकार ने बना रखी है। पिछली सरकार ने जो पानी के अंदर जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया, उसको भी ये सरकार उजागर कर रही है। उन्होंने जिन्होंने घोटाला किया, उन कर्मचारियों के, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी जांच हो रही है।
अब जैसे घोटाले की आपने बात आई, ये सरकार आपके नजरिए में घोटाले जो उजागर करती है, क्योंकि ये सरकार ने भजन लाल जी ने आते ही एक्शन मोड ले लिया था और तुरंत ही इनके आते ही घोटाले ही घोटाले सामने आ रहे थे, तो ये क्या मिली भगत है या फिर वो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, इसमें अच्छा काम करे, घोटालों को उजागर करे, जो घोटालों में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए सरकार। घोटाले जो जिन्होंने भी अधिकारी कर्मचारियों ने किया है या नेताओं ने किया है, मंत्रियों ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। मतलब किसी भी बड़े चेहरा हो या छोटा चेहरा अब हो, बड़ा चेहरा हो, छोटा चेहरा हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही सब किसी को बख्शा नहीं है, जा रहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये भजनलाल जी की जो सरकार है, वो काम अभी भी जो ये मनरेगा वाला भी बीजेपी ने चलाया है, है। जी राम जी। जी राम। तो इसमें 100 की जगह 125 दिन की मजदूरी कर्म वो मजदूरों को दे रही है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी योजना है। लेकिन जो विपक्ष है इसका विरोध कर रहा है और इसका नाम बदल दिया। इसमें भी गवर्नमेंट है, वो पब्लिक है, कांग्रेसी जो लोग हैं, विपक्ष पार्टी है, वो विरोध कर रही है। भाई ये इसका नाम जी राम जी क्यों रख दिया, इसमें राम जी का नाम कैसे आ गया, ऐसा विपक्ष विरोध कर रहा है इसका। तो आपके नजरिए में ये चीजें और जो विरोध गवर्नमेंट ने जो वैकेंसियां नौकरियों के लिए भर्तियां निकाली थी, उसमें भी देर सही, लेकिन अभी अच्छी परीक्षा वगैरह, जो परीक्षाओं में पेपर वगैरह लीक होते थे, वो भजनलाल सरकार आने के बाद में अभी परीक्षाओं के पेपर कोई लीक नहीं हुए अभी तक। 2 साल के अंदर किसी भी एग्जाम का पेपर अभी तक लीक नहीं हुआ। क्योंकि पहले की जो सरकार थी, पहले की सरकार में हर परीक्षा का पेपर लीक और हर वैकेंसी को कोर्ट में स्टे। जो आज तक कांग्रेस सरकार की जो वैकेंसियां निकाली हुई थी, वो आज तक भी वो उन लोगों को पोस्टिंग नहीं मिली। सबसे बड़ी बात तो यह है, 2008 में एक गवर्नमेंट ने सरकारी कंपाउंडरों की भर्ती निकाली थी, उसमें इतना घोटाला किया कि जो लोअर कैटेगरी में जो कैंडिडेट आ रहे थे उनको पोस्टिंग दे दी, और जो मेरिट में सबसे ऊपर थे उनको पोस्टिंग के लिए रख दिया। अब कोर्ट ने डिसीजन, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि इन जो जो लोग रहे थे मेरिट में हाई थे, वो जो जिनको पोस्टिंग नहीं दी उनको तुरंत पोस्टिंग दी जाए। उसके लिए भी भजनलाल सरकार ने कार्रवाई की है। विधानसभा में ये प्रश्न भी उठा है और सरकार इसके लिए त्वरित कार्रवाई कर रही है। जी। और हम बात करें अब, जैसे भजनलाल सरकार की आपने बात की कि इन पे कार्रवाई कर रही है, तो जो आपने देखा हो तो संविदा कर्मी काफी नाराज रहते थे बीजेपी सरकार के, वसुंधरा जी के राज में वो ज्यादा नाराज रहते थे। अब भजनलाल जी ने उनको 2 से 5 साल के अंदर परमानेंट करने का कर दिया है, तो उनके ऊपर। हाँ, संविदा कर्मचारियों के लिए भी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उनको परमानेंट करने की कवायद चल रही है। गवर्नमेंट इसके लिए कार्रवाई कर रही है और जल्द ही उनको संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। बिल्कुल। अब अपन बजट पे आ जाते हैं, बजट पे अपन चर्चा करते हैं। अब जैसे बजट जारी हुआ है, तो उसमें भजनलाल जिस सरकार है उनका एक कहना है, नया स्लोगन है या जो उनने बात कही है कि हम राजस्थान के युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाएंगे। तो उनकी सोच किस तरीके की होगी और क्या होगी, तो आप भी बड़े बुजुर्ग हो, तो इन शब्दों की पकड़ है आप में कि किस तरह के लोगों का विचार होगा, एक शब्द पकड़ लेते हो, तो उस बारे में जो कहना है उस पे आपके विचार। नहीं, जैसे जो हमारे राजस्थान के एनआरआई जो राजस्थान से बाहर के देशों में रहते हैं, उन एनआरआई का यहाँ सम्मेलन होता है। गवर्नमेंट उनको बुलाया है और उनको राजस्थान में ये फैक्ट्रियाँ और रोजगार के साथ में जैसे कुछ भी फैक्ट्रियाँ मिल वगैरह लगाने के लिए उत्साहित कर रही है। काफ़ी एनआरआई है, उन्होंने निवेश भी किया है राजस्थान में और करने के लिए कह भी रहे हैं, भाई हम निवेश करेंगे। राजस्थान एक अच्छी जगह है, क्लाइमेट अच्छा है और यहाँ वो बदमाशी गुंडागर्दी वाला इलाका नहीं है। राजस्थान एक पीसफुल एरिया है, इसलिए राजस्थान में निवेश करने के लिए काफ़ी कंपनियां आ रही हैं। हाँ, जो अभी सरकार ने प्रवासी आवास जो योजना निकाली थी, जिसमें बाहर के जितने भी हमारे राजस्थान के जितने भी लोग थे जो बाहर काम कर रहे थे, बाहर जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस था, उन लोगों का सम्मेलन करवाया और
उन लोगों को राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए बोला। इसी आधार पर जो भजनलाल जी हमारे नए मुखिया हैं राजस्थान के, उनका कहना था कि राजस्थान के युवा नौकरी देने वाले होने चाहिए, ना कि नौकरी लेने वाले। अब अपन एक पॉइंट है अंकल जी जो मेरे को बार बार, जैसे हम ग्राउंड पे जाते हैं तो बार बार सुनने को मिलता है लोगों द्वारा, जैसे अपन ने बात की कि वो भ्रष्टाचारिता खत्म कर रहे हैं, नई नई नौकरियां निकाल रहे हैं और काफी चीजों में विकास कर रहे हैं। पर लोगों का कहना ये होता है कि इन्होंने हमें क्या चीज दिया, क्योंकि जो गहलोत जी के काल में वो बताते थे कि हमें राशन मिलता था, जो राशन अब भी मिल रहा है। दूसरी बात उनका मानना था कि जो गहलोत जी ने वो फूड किट चलाई थी, जिस फूड किट में नमक मिर्ची पानी ये सब दिया, नमक मिर्ची और बाकी मसाले थे, पाउडर जीरा वगैरह ये दिए गए थे। तो बोलते थे कि हमें फ्री की चीज मिल रही है, वो हमें बांट रही है, हमें कुछ नहीं बांट रहे। वो सिर्फ चुनाव के टाइम में दिया था, बाकी कुछ नहीं दिया। बाकी तो वो जैसे पहले चल रहा है वही भजनलाल सरकार दे रही है, जो गहलोत सरकार दे रही थी गरीबों को राशन, वही वो दे रही है। लेकिन चुनाव के टाइम में उन्होंने एक नया फार्मूला रचा था कि गरीबों को हल्दी मिर्ची धनिया सब देंगे। लेकिन वो गहलोत सरकार के चुनाव के टाइम में ही वो योजना 2-4 महीने 6 महीने के लिए लागू की थी, उसके बाद में बंद है वो। और अब भजनलाल सरकार में ही बंद है। मतलब वो दो चार चुनावी टाइम पे वोट खींचने के लिए। चुनावी टाइम में तो गहलोत सरकार ने खूब बहुत सारी घोषणाएं की थी। लेकिन वो घोषणाएं ऐसी करके चली गई सरकार, जो लागू होने लायक नहीं थी। वो ये सरकार लागू करने में असमर्थ है। उनको पता था कि ये सरकार अपने आएगी नहीं, तो इसलिए उन्होंने दुनिया भर की योजनाएं चला दी, ये भी फ्री वो भी फ्री ये फ्री। इतना फ्री अगर गवर्नमेंट देगी तो गवर्नमेंट के पास बजट कहाँ से आएगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो उन्होंने तो वो घोषणाएं करके चलेगी। अब विपक्ष उन आवाजों को उठा रहा है, वो योजना हमने चलाई, ये गहलोत सरकार वो बदलाव सरकार ने बंद कर दी, ये योजना हमने चलाई वो। लेकिन वो जब फ्री की रेवड़ी हम बांट रहे थे, तो वो फ्री की रेवड़ी वो तो बांट के चले गए। लेकिन अब जो सरकार आई है उसको इतना बजट कहाँ से आएगा कि वो फ्री की रेवड़ी बांट सके उनको, जनता को। हाँ, एक तरफ क्या पूरी जनता इस मॉल में रहती है कि फ्री की चीजें मिले, जो गहलोत सरकार लास्ट में आपका कहना है चुनाव के टाइम पर दे के गई थी। हाँ और वही विपक्ष के जो मुद्दे रहते हैं कि वो बार बार ये चाहते हैं कि कोई ना कोई नया मुद्दा उठे हाँ, और हमने ये घोषणा की थी वो घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा ऐसी करके चले गई कि असंभव है लागू करना ही, इसलिए वो लागू नहीं कर सकती है सरकार। तो आपका जो गहलोत जी की सरकार थी उस पर क्या नजरिया है कि राजस्थान का विकास स्तर अगर वो कंटिन्यू देखो, रहती। गहलोत जी की सरकार में टीचरों का चुनाव का मुद्दा चला था। कई साल के 2 साल 3 साल से चुनाव नहीं हो रहे, वो ट्रांसफर टीचरों के नहीं हो, थर्ड ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। गहलोत सरकार का जो शिक्षा मंत्री था, वो टीचरों से पैसे ले लेकर के ट्रांसफर कर रहा था। और इस बात को गहलोत सरकार ने टीचरों की मीटिंग बुला करके उसमें पूछ भी लिया गहलोत ने कि तुम लोगों ने पैसे दिए क्या ट्रांसफर करवाने में। तो सारे टीचरों ने हाथ खड़े करके बताया कि हाँ साहब, हमने पैसे दिए के ट्रांसफर करवाए। हम्म। लेकिन फिर भी गहलोत सरकार ने उस मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उन चीजों के ऊपर वो उस टाइम जो थे गोविंद सिंह डोटासरा जी थे शिक्षा मंत्री। हाँ, और गोविंद सिंह डोटासरा जी अब काफी चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों से इस टाइम पर, इस वक्त पर, क्योंकि वो भजनलाल शर्मा की जो सरकार है उसकी बातें इधर उधर करते रहते हैं और उनके बारे में बोलते रहते हैं कि अभी तो आपने पकड़ा ही क्या है, अभी तो बड़े मगरमच्छ पकड़ना बाकी है। वो खुद भी इस बात में है। ये थोती घोषणाएं करके चले गए, वो थोती घोषणाओं की चर्चा करते रहते हैं जनता के सामने। हमने ये घोषणा की थी, ये लागू नहीं की, वो घोषणा की थी, वो लागू नहीं की। ये कर रहा है। बाकी सरकार वैकेंसियां भी निकाल रही है, टाइम से परीक्षा भी करवा रही है, रोजगार के भी साधन उपलब्ध करवा रही है, गरीबों की सहायता भी कर रही है, गरीबों को राशन टाइम से दे रही है, हर मंथली टाइम से राशन मिलता है गरीबों को। जी राम जी की जो योजना ये चलाई है मनरेगा की जगह, उसमें भी रोजगार दे रही है। और किसानों का भी इसमें भला देखा है। किसानों का भला इसलिए देखा है कि 2 महीने में जो फसल का अब टाइम आ गया, अब 2 महीने वो जी राम जी योजना बंद कर देंगे तो किसानों को गरीबों को एक्स्ट्रा रोजगार और मिलेगा। 125 दिन का तो मिलेगा ही, बनिस्बत इसके 60 दिन का रोजगार और मजदूरों को मिलेगा, क्योंकि फसल में काम करेंगे, किसानों को मजदूर मिल जाएंगे और गरीबों को रोजगार मिल जाएगा। तो ये अच्छी योजना चलाई है गवर्नमेंट। हाँ, मतलब कि एक तरफ जो लोगों का कहना होता है कि ये नाम चेंज कर दिया और वो जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि ये बस योजना खत्म करने का विचार है, वो सब कहना है कांग्रेस का। जो भी उनके विपक्षी हैं उनका कहना है कि योजना खत्म करने के बाद जैसे हम बड़े बुजुर्गों से बात की, अभी हमें अंकल जी से बात की, तो नजरिए की बात होती है। अंकल जी का कहना है कि 125 दिन जो काम देंगे उनके बाद वो 2 महीने पेंडिंग करके उस काम को रोक के जब खेतों में कटाई होगी तो वो लोग वहां जा सकते हैं, मतलब उनके
2-3 महीने का पूरा जो काम का शेड्यूल रहता है वो रहेगा, और अच्छे पैसे जो लोग रहते हैं कि एक दिन की कमाई पे निर्भर रहते हैं, गरीब लोग वो रहते हैं, उनके लिए ये काफी अच्छी चीज है। अब अंकल जी आपका मतलब अभी भजन लाल शर्मा को 2 साल हुए हैं, और 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, और उनका कहना है 2 साल बेमिसाल के जो नारे हैं वो कितना सत्य है वो आपकी बातों से? देखो, गरीबों के लिए जो बजट दिया है वो भी बदल साल सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो जबरदस्ती चिल्ला रही है कि ये ऐसा नहीं किया और वो ऐसा नहीं किया। बाकी गरीबों का भी बजट है, और हर आदमी के लिए ये किफायती बजट है। हर साइड से देखा जाए तो बजट में बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं हैं, और अच्छा बजट है ये। अब इनके 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और 2.5 साल होने को आई है हाँ, मानते हैं, और 2.5 साल और बच रहे हैं, तो उसके बाद राजस्थान का किस स्तर पर अपन देखेंगे, क्या क्या विकास आपको 2.5 साल में दिख जाएंगे? आपका आपका नजरिया क्या है इसमें? देखो, राजस्थान में रोडों की हालत बीजेपी सरकार आने के बाद में बहुत अच्छी रोडों का सुधार हुआ है, और राजस्थान से जो हाईवे गुजर रहे हैं उनकी भी बहुत अच्छी 6 लेन को 8 लेन बना रहे, 4 लेन को 6 लेन बना रहे हैं। काफी अच्छा विकास हो रहा है रोडों का भी। अच्छी रोडों की, गाँव की रोडों की भी मरम्मत हो रही है। नई रोडें भी ग्रामीण इलाकों से जोड़ी जा रही हैं, हाईवे से भी जोड़ी जा रही हैं, एसएच से भी जोड़ी जा रही है, स्टेट हाईवे से भी जोड़ी जा रही है। रोडों के मामले में भी सरकार अच्छा काम कर रही है। पूरे राजस्थान को देखते हुए चल रही है? हाँ, पूरे राजस्थान को देख के चलती है। अगर आप अब की बार जो वोटिंग होगी वो उनके जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो क्या लगता है कुछ सोच समझ के, या मतलब कि ऐसे सोचेंगे कि इनको ना दे या ना दे, या इनका काम देख के आपको अभी से लगने लगा है कि बस इन पे ही हाथ रखना है? नहीं, बीजेपी सरकार दोबारा रिपीट होगी राजस्थान में, जी। बहुत बहुमत से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद अंकल जी, इतनी हमारे साथ आपने वक्त दिया और हमसे चर्चा थैंक यू, की। थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, हम यहाँ मौजूद थे रिंगस में, और अंकल जी से हमने जितनी भी चर्चाएं की और जितनी भी बातें की सरकार के बारे में भी और यहाँ के बारे में, मैं मोहित गोडाज रिंगस से।